हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। हमने पिछले क्लास में देखा था कॉमन प्रीफिक्स एंड सफिक्स। उसी क्लास को आज कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला शब्दांश है इंडो। इंडो का मतलब होता है इनर, अंदर की तरफ। इसका एग्जाम्पल है इंडोक्राइन। इंडोक्राइन, इंडो का मतलब अंदर की तरफ, क्राइन का मतलब सीक्रेट करने वाली, यानी कि अंतःस्रावी। अगला है इंडोथीलियल। हमारा नेक्स्ट शब्दांश है एंटर। एंटर, एंटर का मतलब होता है इंटेस्टाइन। इसका एग्जाम्पल है गैस्ट्रो इंटेराइटिस। गैस्ट्रो इंटेराइटिस। अगला शब्दांश है एपी। एपी का मतलब होता है ऑन या अपान, ऊपर। एपी डर्मिस। एपी कार्डियम। एपिडर्मिस का मतलब कि त्वचा के ऊपर। एपिकार्डियम का मतलब कि हार्ट के ऊपर, ठीक है। अगला शब्दांश है एरिथ्रो। एरिथ्रो, एरिथ्रो का मतलब होता है रेड, लाल। जैसे एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट का मतलब होता है, साइट का मतलब कि कड़ी का, और एरिथ्रो का मतलब रेड, लाल कड़ी का, यानी कि आरबीसी, ठीक है। अगला शब्दांश है इग्जो। इग्जो का मतलब होता है आउटसाइड या बाहर। आउटसाइड या बाहर। जैसे इग्जोक्राइन। हम लोग अभी पढ़े हैं ना। इंडो का मतलब है अंदर, यानी अंतः, और क्राइन का मतलब सीक्रेट करने वाली, अंदर की तरफ ही सीक्रेट करने वाली। लेकिन यहाँ पे एक्जो का मतलब हो गया आउटसाइड, क्राइन का मतलब सीक्रेट करने वाली, यानी कि बाहर की ओर सीक्रेट करने वाली, ठीक है। इसका अगला एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग। एक्जोसाइटोसिस, ठीक है। अगला शब्दांश है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा का भी मतलब होता है आउटसाइड। आउटसाइड, बाहर की तरफ। जैसे कि एग्जाम्पल है इसका एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। सेल से बाहर, यानी कि कोशिका के बाहर, ठीक। अगला एग्जाम्पल है इसका एक्स्ट्रा पिरामिडल। पिरामिड से बाहर की तरफ, ठीक है। अगला शब्दांश है फ्रंट। फ्रंट, फ्रंट का मतलब होता है कैरी करने वाला या ले जाने ले आने वाला, कैरिंग। इसका मतलब कैरिंग होता है। कैरिंग, एग्जाम्पल इसका देखते हैं अफरेंट या इफरेंट, ठीक है। अगला शब्दांश है गैस्ट। गैस्ट शब्दांश रिलेटेड होता है स्टोमक से। स्टोमक, पेट से। एग्जाम्पल इसका है गैस्ट्रीन। अगला एग्जाम्पल है गैस्ट्रिक।
नेक्स्ट शब्दांश है हमारा जेन। जेन का मतलब होता है ओरिजिन या प्रोडक्शन, उत्पत्ति करने वाला। प्रोडक्शन, उत्पादन, जैसे कि पैथोजेन। पैथो शब्द का मतलब होता है बीमारी और जेन का मतलब प्रोडक्शन यानी कि बीमारी उत्पन्न करने वाला। ठीक। अगला शब्दांश है ग्लोबिन। ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, जैसे हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन। ठीक है। अगला वर्ड है हेम। हेम, हेम रिलेटेड होता है ब्लड से, ब्लड, जैसे हीमोलाइटिक, हेमरेज। ठीक है। अगला वर्ड है हेपैट। हेपैट वर्ड रिलेटेड होता है लीवर से, लिवर से। हिपैटिक, हिपेटाइटिस। ठीक है। अगला है हेटेरो। हेटेरो का मतलब होता है अलग अलग या डिफरेंट, डिफरेंट। जैसे इसका एग्जाम्पल होगा हेटेरोजाइगोस। या हेटेरोसेक्स। अगला वर्ड है होमो। होमो का मतलब होता है सेम, एक ही प्रकार के, यानी समान। इसका एग्जाम्पल होगा होमोलोगस। होमो जाइगोस। अगला शब्दांश है हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, पानी। इसका एग्जाम्पल होगा हाइड्रोसिफेलस, इनकी हाइड्रोफोबिया, जो पानी से डर लगता है वो है हाइड्रोफोबिया। अगला शब्दांश है इंट्रा। इंट्रा का मतलब होता है के अंदर, विदिन, के अंदर। इसका एग्जाम्पल है इंट्रा सेलुलर, सेल के अंदर। इंट्राक्रेनियल, क्रेनियम के अंदर। ठीक है। अगला शब्दांश है इज्म, ISM। इज्म का मतलब होता है कंडीशन, स्थिति। इसका एग्जाम्पल है एम्बोलिज्म।
हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब कि हमारा अगला शब्दांश है आइटिस। आइटिस, जिस किसी शब्द के पीछे आइटिस लगा होता है उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन, इसका एग्जाम्पल है गैस्ट्राइटिस, हेपेटाइटिस। अगला शब्दांश है लैक्ट। लैक्ट का मतलब होता है मिल्क। इसका एग्जाम्पल है लैक्टेशन। लैक्ट का मतलब हो गया यहाँ पे मिल्क, और एसन का मतलब होता है प्रोसेस, यानी कि मिल्क बनने की प्रोसेस या मिल्क की प्रोसेस लैक्टेशन कहलाता है। अगला है लिम्फ। लिम्फ का मतलब होता है लिम्फ टिश्यू। जैसे लिम्फेटिक। लिम्फोसाइट। अगला शब्दांश है लाइसो या लाइसिस। इसका मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन या टूटना। इसका एग्जाम्पल देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको का मतलब हो जाएगा यहाँ पे ग्लूकोज, और लाइसिस का मतलब टूटना, यानी ग्लूकोज का टूटना। ठीक। अगला है मेगा। मेगा वर्ड का मतलब होता है लार्ज अमाउंट, यानी बहुत बड़ा, लार्ज। एग्जाम्पल है इसका हिपैटोमेगैली। हिपैटोमेगैली, लीवर का बड़ा हो जाना। मेगैलोब्लास्ट। अगला शब्दांश है माइक्रो। माइक्रो का यहाँ पे मतलब होता है स्मॉल या छोटा। इसका एग्जाम्पल है माइक्रोब, यानी सूक्ष्म जीव। माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई। अगला शब्दांश है मायो। मायो का मतलब होता है मसल। जिस किसी शब्द के आगे मायो शब्दांश आता है उसका मतलब होता है मसल। इसका एग्जाम्पल देखते हैं मायोकार्डियम। मायोकार्डियम का मतलब है यहाँ पे हार्ट की बीच वाली लेयर जो मसल की बनी होती है, मायोकार्डियम। अगला है मायोग्लोबिन।
मसल में पाए जाने वाली ग्लोबिन प्रोटीन मायोग्लोबिन। अगला शब्दांश है नियो। नियो का मतलब होता है न्यू, नया। इसका एग्जाम्पल है नियोनेट, नवजात। नियोप्लाज्म, नई सेल का बनना नियोप्लाज्म कहलाता है। अगला शब्दांश है नेफ्रो। शायद दिख नहीं रहा होगा, रुकिए एक सेकेंड। नेफ्रो, नेफ्रो का मतलब होता है किडनी। नेफ्रॉन, इसका एग्जाम्पल होगा नेफ्रॉन। नेफ्रोसिस। अगला शब्दांश है ओलिग। ओलिग का मीन्स होता है यहाँ पे स्मॉल, यानी छोटा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं ओलिगो यूरिया। ओलिग यूरिया यानी कि यूरिन का कम बनना, ओलिग यूरिया कहलाता है। हमारा अगला शब्दांश है ओलोजी। ओलोजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ, किसी चीज़ की स्टडी करना। जैसे ओंकोलॉजी, साइटोलॉजी, हिपैटोलॉजी। सेल का अध्ययन करना साइटोलॉजी, लीवर का अध्ययन करना हिपैटोलॉजी आदि। अगला शब्दांश है ओमा। ओमा वर्ड का मतलब होता है ट्यूमर। किसी भी शब्द के पीछे अगर ओमा आता है तो उसका मतलब होता है ट्यूमर। जैसे कि कार्सिनोमा, ओस्टियोमा, है ना। ओस्टियो का मतलब बोन से है और ओमा का मतलब ट्यूमर, यानी बोन में कोई ट्यूमर बन जाना ओस्टियोमा कहलाता है। अगला शब्दांश है ऑफ्थ। ऑफ शब्द का मतलब होता है आई। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं ऑफ्थेल्मिक, जीरोप्थैल्मिया। हमारा अगला शब्दांश है औरी। इसका मतलब होता है रेफरिंग टू। इसका एग्जांपल देखते हैं जैसे सेंसरी, ऑडिटरी, सेक्रेटरी। अगला शब्दांश है ओस या ओस्टियो। इसका मतलब होता है बोन, हड्डी। जिस शब्द के पहले ओस या ओस्टियो आए उसका मतलब होता है बोन। जैसे ओस्टियो मलेशिया, ओस्टियो पोरोसिस। अगला शब्दांश है पैथ। पैथ का मतलब होता है डिजीज, बीमारी।
जैसे नेफ्रोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस। ठीक है। नेफ्रोपैथी का मतलब किडनी से रिलेटेड डिजीज, न्यूरोपैथी का मतलब नर्व से रिलेटेड डिजीज, पैथोजेनेसिस का मतलब बीमारी कैसे हो रही है, पैथोजेनेसिस यानी कि बीमारी कैसे उत्पन्न हो रही है। अगला शब्दांश है पेनिया। पेनिया का मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ, किसी चीज़ की कमी। डेफिशिएंसी ऑफ, की कमी। जैसे ल्यूकोपेनिया, ल्यूकोपेनिया। ल्यूको का मतलब होता है WBC, पेनिया का मतलब कमी यानी WBC की कमी। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब थ्रोम्बोसाइट का मतलब होता है प्लेटलेट और पेनिया का मतलब की कमी यानी प्लेटलेट की कमी। अगला शब्दांश है फैग या फैगो, फैग या फैगो। इसका मतलब है ईटिंग, इसका मतलब ईटिंग यानी खाने से है, भक्षण करने से है, ईटिंग। जैसे फैगोसाइट, फैगोसाइट, फैगो का मतलब कि खाने वाली और साइट का मतलब सेल, फैगोसाइट। अगला शब्दांश है प्लाज्म। प्लाज्म का मतलब होता है सब्सटेंस, पदार्थ। जैसे एग्जाम्पल इसका है साइटोप्लाज्म, यानी जो सेल का सब्सटेंस होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। अगला है नियोप्लाज्म। नियो का मतलब नया, प्लाज्म मतलब सब्सटेंस यानी कि नया पदार्थ जो बनता है उसे नियोप्लाज्म कहते हैं। अगला है न्यूमो। न्यूमो शब्द रिलेटेड होता है लंग्स या एयर से। इसका एग्जाम्पल है न्यूमोनिया, न्यूमोथोरेक्स। अगला शब्दांश है पॉली। पॉली शब्द रिलेटेड होता है मेनी, मतलब अधिक यानी ज़्यादा। जैसे पॉलीयूरिया, यूरिन का सामान्य से ज़्यादा बनना पॉलीयूरिया कहलाता है। अगला शब्दांश है रेजिया। रेजिया शब्द रिलेटेड होता है एक्सेसिव फ्लो से। जैसे मेनोरेजिया, मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक्सेसिव फ्लो होना मेनोरेजिया कहलाता है। अगला है रिया। रिया का मतलब डिस्चार्ज से होता है, डिस्चार्ज। इसका एग्जाम्पल है डायरिया, डिसमेनोरिया। हमारा अगला शब्दांश है स्क्लेर। स्क्लेर, स्क्लेर का मतलब होता है हार्ड, कठोर।
हार्ड यानी कठोर। इसको एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं, जैसे आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस, स्क्लेरोडर्मा, ठीक है। आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है आर्टरी का कठोर हो जाना। स्क्लेरोडर्मा का मतलब होता है स्किन का कठोर हो जाना, ठीक है। अगला शब्दांश है टैकी। टैकी का मतलब होता है एक्सेसिव या फास्ट। इसका एग्जाम्पल है टैकीकार्डिया। हार्ट का तेज बीट करना, नॉर्मल से तेज बीट करना टैकीकार्डिया, यानी हार्ट रेट का अधिक हो जाना टैकीकार्डिया कहलाता है। टैकीपनिया, श्वसन दर का अधिक हो जाना टैकीपनिया कहलाता है। अगला शब्दांश है थ्रोम्बो। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा कुछ कॉमन प्रीफिक्स एंड सफिक्स। इस क्लास के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।